हेलो दोस्तों, वन प्लस ने 23 जनवरी 2024 को वन प्लस 12R सीरीज लॉन्च किया था और इस सीरीज के स्मार्टफोन्स वन प्लस के काफी पॉपुलर और फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं। लेकिन वन प्लस की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से 12R एक नई कंट्रोवर्सी में घिर चुका है। वन प्लस के इस मिस्टेक की वजह से जिन लोगों ने वन प्लस 12R को परचेज कर लिया है वो सब 12R को रिटर्न करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग मनी कंपनसेशन की भी डिमांड कर रहे हैं। तो वन प्लस ने ऐसी क्या मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से 12R एक नया कंट्रोवर्सी में घिर चुका है, और क्या इस कंट्रोवर्सी की वजह से वन प्लस के ब्रांड वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा और इस कंट्रोवर्सी के वजह से वन प्लस के स्मार्टफोन समाप्त हो सकते हैं क्या? आखिर क्यों लोग वन प्लस 12R को रिटर्न करना चाहते हैं और कुछ लोग मनी कंपनसेशन की डिमांड क्यों कर रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब एक ही क्वेश्चन में छुपा है कि वन प्लस 12R कंट्रोवर्सी है क्या। वन प्लस ने जब 12R सीरीज को लॉन्च किया था तो उसमें एक से बढ़कर एक फीचर्स को इंट्रोड्यूस करा था और उनमें से एक बहुत ही कमाल का फीचर था UFS 4.0 स्टोरेज। और इसी UFS 4.0 स्टोरेज फीचर की वजह से ही इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। वन प्लस ने 12R के लॉन्च से पहले जितने भी एडवर्टीजमेंट करे थे या फिर प्रमोशन किए थे, यहाँ तक कि अपने ऑफिशियल वेबसाइट और लॉन्च इवेंट के टाइम में यह बताया था कि वन प्लस 12R के सभी वेरिएंट्स में UFS 4.0 स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगा। और कई लोगों को ये फीचर इतना पसंद आया कि सिर्फ UFS 4.0 देखकर ही वन प्लस 12R को परचेज कर लिया, या फिर यूँ कहें कि UFS 4.0 वन प्लस 12R के सेल में एक की फैक्टर था। और जो चीज वन प्लस ने ऑन पेपर दिखाया था वो रियलिटी में कुछ और ही निकला। जब वन प्लस 12R के कुछ लोगों ने टेस्ट किया और इसका बेंचमार्क टेस्ट किया तब इसके UFS 4.0 का रीड एंड राइट स्पीड काफी नीचे था। और फिर क्या था, कंट्रोवर्सी तो खड़ा ही होना था, क्योंकि वन प्लस ने बोला था कि इसमें UFS 4.0 स्टोरेज ऑप्शन होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका स्पीड UFS 4.0 के जैसा था ही नहीं। अब कई लोग वन प्लस के इस मिस्टेक की वजह से नाराज हो गए और कुछ लोग अपना स्मार्टफोन रिटर्न करने की बात कर रहे हैं और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि वन प्लस ने हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए हमें मनी कंपनसेशन देना चाहिए। वन प्लस का ये कंट्रोवर्सी आग की तरह फैल चुका है और वन प्लस पर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और फॉल्स मार्केटिंग करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। वैसे इस कंट्रोवर्सी को लेकर वन प्लस ने क्या रिप्लाई दिया है और क्या सच में वन प्लस लोगों को मिसलीड कर रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन वन प्लस के अकॉर्डिंग ऐसा एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हुआ है। लगभग 2-3 वीक्स के भारी बवाल और हाई प्रेशर की वजह से 12 फरवरी को वन प्लस के तरफ से एक नया कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसमें बताया जाता है कि लॉन्च इवेंट के टाइम इन्होंने बोला था कि वन प्लस 12R के सभी वेरिएंट में ट्रिनिटी इंजन इंट्रोड्यूस करा गया है जो कि फोन के मेमोरी और स्टोरेज को फास्ट और स्मूथ कर देगा। और वन प्लस 12R के कुछ वेरिएंट्स पे UFS 4.0 प्रोवाइड करा गया है। लेकिन यह वन प्लस के कम्युनिकेशन में एक बड़ा एरर था जिसके वजह से इन्होंने ऐसा बोल दिया था। और एक्चुअल में वन प्लस 12R के सभी वेरिएंट्स में ट्रिनिटी इंजन द्वारा इनहेंस्ड UFS 3.1 प्रोवाइड कराया गया है। वैसे एक क्वेश्चन सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि इतना बड़ा एरर वन प्लस से कैसे हो सकता है, और सच में भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा एरर वन प्लस वाले कैसे कर सकते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी की वजह से वन प्लस के ब्रांड वैल्यू पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। देखो यार, कोई भी स्मार्टफोन या फिर प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके लॉन्च से पहले उसका एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन किया जाता है और इस प्रोसेस में उस प्रोडक्ट के फीचर और स्पेसिफिकेशंस बताए जाते हैं, जिसे देखकर लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस स्मार्टफोन या फिर प्रोडक्ट को हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब ऑन पेपर कुछ और दिखाया जाए और रियलिटी में कुछ और दिया जाए तो ये फिक्स है कि ब्रांड वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो। इस कंट्रोवर्सी की वजह से फ्यूचर में वन प्लस अब कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो उसके सेल में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, और इस तरह का मिस्टेक वन प्लस 2-3 बार और कर दे तो इनका ब्रांड वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो सकता है और लोग इनके स्मार्टफोन या फिर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप कमेंट में बताना कि वन प्लस के इस कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या सोचते हैं।